23 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन सीज फायर तो बस कागज पर था। ट्रंप ने पहले इसराइल की एयर स्ट्राइक्स को एक्सीलेंट कहा, मगर जब हालात हाथ से निकले तो वही ट्रंप इजरायली जेट्स को रोकने लगा। You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? जी हाँ, ये अल्फाज थे एक ऐसे सदर के जो पहले खुद आग लगाता है फिर पानी लेकर दौड़ता है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड कहा कि हम सिर्फ अमन चाहते हैं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने मुतअद्दिद दफा ये बात दोहराई कि ईरान बस कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर वेपन बनाने लगा है। ईरान इज जस्ट वीक्स अवे फ्रॉम बिल्डिंग अ न्यूक्लियर वेपन। तो सच क्या है? क्या ईरान वाकई एक थ्रेट बन चुका है या ये सिर्फ एक और बहाना है प्रॉक्सी वॉर्स को जारी रखने का? ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर मांगा। ईरान ने कहा नोट वाइल इजराइल इज बॉम्बिंग अस, और इजराइल वो अब भी कहता है हम खामोश नहीं बैठ सकते। तो क्या वाकई जंग खत्म हुई या बस एक वक्फा है अगली तबाही से पहले? हमने सुना कि सीज फायर हो गया। ट्रंप ने कहा कि मैंने ईरान और इजराइल से बात की है और अब सीज फायर हो गया, लेकिन असल हकीकत ट्रंप खुद ही वो शख्स था जिसने पहले इजराइल को कहा अटैक नाउ, हिट देयर न्यूक्लियर साइट्स। फिर जब दुनिया चीखी तब जाके याद आया दिस माइट स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले 20 साल से अमेरिका यही करता आ रहा है। पहले खतरा क्रिएट करो, फिर अटैक करो, फिर पीस मेकर बन जाओ और आखिर में खुद को हीरो बना दो। सैटेलाइट इमेजेस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताते हैं कि तेहरान इज इनरिचिंग यूरेनियम एट 90% प्योरिटी, और इजराइल इसे खौफ है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई तो पूरा मशरिक वस्ता इजराइल का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम पूरा और सही सही बोलने में पसीने छूट जाते हैं। ईरान सुप्रीम लीडर अयतोल्लाह खमेनी। ईरान ने कहा हम अमन चाहते हैं और हम रेडी हैं मुज़ाकरात के लिए। लेकिन उस ही दिन जब ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार हुआ, अमेरिका ने इजराइल को गो अहेड दिया और फिर वो हुआ जिसे बैक स्टेप कहा गया है। तेहरान पर हमले हुए। इस्फहान के पास ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट्स को टारगेट किया गया। ये था वो लम्हा जब ईरान ने कहा हमें तुम्हारे मुआहिदों पर एतबार नहीं। ईरान के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ फख्र या ताकत नहीं, बल्कि ये उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी सर्वाइवल की जमानत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया जब उसके पास न्यूक्लियर नहीं था। सीरिया कमजोर पड़ा और टूट गया। ईरान ये सब देख चुका है और अब वो कहता है अगर हम न्यूक्लियर पावर नहीं बने तो हम अगला हदफ होंगे। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल जानता है अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इस वक्त मिडिल ईस्ट में वाहिद न्यूक्लियर पावर इजराइल है और वो चाहता है कि यह हैसियत कायम रहे। इसीलिए इजराइल ने अमेरिका के साथ ऑपरेशन शुरू किए। ईरान के साइंटिस्ट को कत्ल किया गया और बार बार ईरान न्यूक्लियर साइट्स पर साइबर अटैक्स किए गए। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. इसराइल मिडिल ईस्ट में वो वाहिद मुल्क है जिसके पास मुकम्मल न्यूक्लियर पावर है। इसराइल चाहता है कि पूरा मशरिक वस्ता नॉन न्यूक्लियर रहे, सिर्फ वही ताकतवर हो, बाकी सब कमजोर। यही वजह है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनते हुए नहीं देख सकता। इसका यही खौफ इसे गजा में भी जालिम बना देता है, क्योंकि वो किसी भी मज़ाहिमत को सियासत नहीं समझता बल्कि दहशत गर्दी कहता है। गजा जैसे इलाके जहाँ के लोग अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करते हैं, वहाँ इजराइल लीडर्स को असैसिनेट करता है और आम शहरियों को टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स में मार देता है। दुनिया सिर्फ इजराइल की आवाज़ सुनती है, लेकिन ईरान की खामोशी में एक ज़लज़ला छुपा है। हर बार इजराइल यही सोचता है कि जो वो गजा के साथ करता आया है वही वो ईरान के साथ भी कर लेगा। सेम ओल्ड टैक्टिक, सेम ओल्ड एरोगेंस। लेकिन शायद इस बार इसने एक ऐसे दुश्मन को छेड़ दिया जो ना तो गजा है ना खामोश रहने वालों में से। ईरान वो मुल्क है जिसकी बुनियाद करबला के जज्बे पर रखी गई है। इस बार जब ईरानी मिसाइल्स इजरायली जमीन पर गिरे तो वही इजरायली जो कल तक फलस्तीनी लाशों पर मीम्स बना रहे थे आज खुद बॉम्ब शेल्टर्स में छुपे बैठे थे। और इजरायली फौज
بس دیکھتی رہ گئی. جب غزہ پر ظلم ہوا دنیا نے کہا اٹس سیلف ڈیفینس، لیکن جب ایران نے جواب دیا تب اچانک سب کو یاد آ گیا دس از ٹیررزم. یہی ہے دوہرا معیار، یہی ہے وہ گلوبل ہپوکریسی جسے ایران نے کھل کر چیلنج کیا. نوٹ وتھ جسٹ ویپنس بٹ وتھ ورڈز ٹو. ایران نے سوشل میڈیا پر صاف کہا ہم نے کبھی سر جھکانا سیکھا ہی نہیں. ہم وہ قوم ہیں جو کربلا کی مٹی سے اٹھے ہیں اور ہم اس آخری وار کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار ہیں جو دشمن کو تاریخ میں دفن کر دے. یہ اب وہ جنگ نہیں رہی جو صرف بومز اور ڈرونز کی ہے، یہ جنگ ہے نیریٹو کی، ڈگنیٹی کی اور ایگزسٹنس کی. اور شاید اس بار دنیا کو یہ سب سیکھنا ہوگا کہ ہر خاموش قوم غزہ نہیں ہوتی. کچھ قومیں ایران بھی ہوتی ہیں جو امریکہ جیسے سپر پاورز کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں.